सभी श्रोताओं को मेरा यानी सुमित का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक विशेष दिन है। बता सकते हैं क्या है? सोचिए। अरे आज है ईस्टर। ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस। यदि आप ईस्टर के बारे में और जानना चाहते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है, तो इस कार्यक्रम को आप पूरा सुनिए। ईस्टर के बारे में आपको बताएंगे प्रमोद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद। मित्रों, आज का जो दिन है वो पूरे संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि आखिर ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों ये दिन हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं और कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो इस संसार को छोड़कर चला जाए। हर कोई जीना चाहता है और हर कोई लंबी उम्र की कामना भी करता है। जिस प्रकार जीवन एक सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु भी एक सत्य है और हर एक व्यक्ति जो शरीर में है उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आप कभी नहीं मरेंगे, तो शायद हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझ पर हंसेंगे, क्योंकि ये सत्य है कि हर एक व्यक्ति को इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन जाना है। और मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में शरीर में है, उसे इस संसार को छोड़कर एक ना एक दिन जाना होगा। लेकिन यदि हम अपनी आत्मा की बात करें, तो क्या शरीर को खत्म होने के बाद हमारी आत्मा जो है, क्या उसका कुछ हो सकता है, या क्या वो अनंत काल तक जीवित रह सकती है? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इस मनुष्य जाति में मृत्यु तो आई, लेकिन किस प्रकार से अनंत जीवन भी आया। दोस्तों, इस सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर ने कुछ नियम और कायदे बनाए हैं और ये जो सृष्टि है उन नियमों के अनुसार ही चलती है। जैसे सूरज का उगना और फिर ढल जाना, मौसमों का बदलना, बारिश का आना और अन्य प्रकार की चीजें जो हम प्रकृति के अंदर देखते हैं, वो अपने समय के अनुसार बदलती है और सृष्टि अपने आप में उसी के अनुसार ही चलती है। लेकिन मृत्यु भी उस नियम का पालन करती है। जो कोई व्यक्ति शरीर में है वो एक ना एक दिन मरता ही। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है, सिवाय एक के। आज मैं उसी के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। जी हाँ, यीशु मसीह जो इस संसार में मनुष्य देह धारण कर आया और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। लेकिन अब सवाल उठता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी, और क्या ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो शरीर में है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस नाम के एक व्यक्ति ने कहा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। मित्रों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए ही भेजा ताकि पाप के कारण जो मनुष्य में मृत्यु आ गई है दंड के रूप में, वो उसे हमारे ऊपर से हटा सके। परमेश्वर ने यीशु को अपनी जान देने का अधिकार भी दिया और फिर उसे वापस लेने का भी अधिकार दिया। यदि आप धर्मशास्त्र बाइबल में पढ़े तो वहां पाते हैं, जब उसके प्रिय लोग उसकी देह पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने जाते हैं, जिस पत्थर से उसकी कब्र को ढका हुआ था उसको लुढ़का हुआ पाते, और उन्होंने भीतर जाकर कब्र में देखा तो प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थे तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। पौलुस भी उसके विषय में कहते हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। इसका मतलब ये है कि पूरे मनुष्य जाति में सिर्फ यीशु मसीह ही है जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी और वो मुर्दों में से जी उठे। अगर हम पूरे मनुष्य जाति में देखें तो सिर्फ यीशु मसीह ही है जिन्होंने मृतकों में से जीकर ये दिखा दिया कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। मित्रों, हमारा शरीर जो है वो नाशवान है
और एक ना एक दिन हम सभी को इस पृथ्वी पर से शरीर छोड़कर जाना होगा। लेकिन हम सभी को अपनी आत्मा की चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो अमर है और हमें आत्मा की चिंता करने के लिए अपने जीवन को जीना है। शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा और इस शरीर में हम पूरी अनंत काल तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें अपने जीवन में अपनी आत्मा की चिंता करने की आवश्यकता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शब्द को पाते हैं और वो है पुनरुत्थान। आखिर पुनरुत्थान का क्या अर्थ होता है? क्यों बाइबल में इस शब्द को हम पाते हैं? पुनरुत्थान का अर्थ होता है मृतक शरीर में से जी उठना। यदि कोई व्यक्ति शरीर में मर गया है तो वो फिर से जी उठेगा। यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। प्रियो, हमें अपने जीवन में यदि मृत्यु का सामना करना है और यदि हमें मृतकों में से जी उठना है, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। और उसने क्या किया है? उसने अपनी जान हम सभी के लिए दे दी और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें उसका सहभागी बनाया है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम भी उसके सहभागी हो जाते हैं। और जिस प्रकार से वो वचन में कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रियो, यदि हम इस शरीर को छोड़कर चले भी जाएंगे तो हम एक ना एक दिन फिर से जी उठेंगे, यदि हम विश्वास करेंगे तो। लेकिन यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए कोई भी आशा नहीं है। दोस्तों, यदि हम अपनी शारीरिक देह की मृत्यु के विषय में बात करें तो ये अंत नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक पड़ाव है और हर एक मनुष्य को इस पड़ाव को पार करना ही पड़ेगा। ये जीवन हमारा अंत नहीं है। पौलुस कहते हैं, यदि हम सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। जो लोग मसीह से केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन हम सभी के पास एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है ये हमें आज जानने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से आज यही कहना चाहता हूं, क्या आप लोग इस खुशखबरी को जो हमारे लिए है उसे प्राप्त करना चाहेंगे? और खुशखबरी ये है क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पुनरुत्थान का अर्थ है कि मरे हुओं में से जीवित होना। दोस्तों, ये हम सभी के लिए एक आशा है, ये आशा की किरण है। ये हमारे लिए वो अच्छी खबर है जो हमें कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी आपको आश्वासन नहीं दे सकता कि आप मरने के बाद जी उठेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने यहां पर यह करके दिखाया है। यदि हम उसके विषय में पढ़ें तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद उसके विषय में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंका कहां रहा? दोस्तों, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है, और यदि हम भी उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसके सहभागी हो जाते हैं और हम भी जीवित हो उठेंगे। और ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं वो बदल जाएंगे। परमेश्वर के वचन यदि हम 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 51 पद में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहां पर जो बदल जाने की बात कही गई है इसका मतलब यही है कि हम नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो मृत्यु है वो अंत नहीं है, बल्कि हम बदल जाएंगे। मतलब हम उस सामर्थी शरीर में होकर
जीवित हो उठेंगे और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। ये हमारे लिए दूसरी अच्छी खबर है कि हम प्रभु परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में शामिल हों। तीसरी जो खुशखबरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम हार गए हैं, बीमारी में, दुख में, परेशानियों में, महामारी में, या फिर जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं, अब कोई हमारे जीवन में आशा नहीं है, अब हमारा क्या होगा, भविष्य में हमारा क्या होगा, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में आप सभी के लिए तीसरी खुशखबरी मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। यदि हम पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके 56 पद में पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। दोस्तों, ये है हमारे लिए वो विक्ट्री, वो विजय कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जयवंत करता है। आज के इस माहौल में जब महामारी का समय है और हम देखते हैं कि भविष्य में हमें कोई आशा नजर नहीं आती, दोस्तों, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम अपने आप को विजयी पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए विजय हासिल की है और उस विजय में हमें वो सम्मिलित करता है ताकि हम भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी उसके साथ होने वाले हो सकें। दोस्तों, हमें अपने जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो जीवन है हमारे लिए बहुमूल्य जीवन है और इसी समय में ही हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मृत्यु के बाद हमारे पास कोई भी मार्ग नहीं होगा जिसमें हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम इस शरीर में हैं तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि हम मृत्यु को ना देखें। मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं अनंत काल की उस मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें आज बहुत सी आत्माएं जा रही हैं। लेकिन हमारे लिए ये आशा है, हमारे लिए उम्मीद है, ताकि हम परमेश्वर की उस योजना में शामिल हो सकें जो उसने इस पूरे मनुष्य जाति के लिए बनाई है अपने पुत्र के द्वारा, जिसने हमारे लिए इस संसार में अपने पुत्र को भेज दिया ताकि वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें उसमें अपने साथ सहभागी करने वाला हो सके। धन्यवाद। श्रोताओं, ईस्टर का ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर 8860888827 8860888827